And what is the use of the break and continue statement in a while loop? And what is the else in past statement in case of a while loop? Else हमने if के केस में तो देखा है, but while के केस में ये else का यूज कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे. And next is what is the input and output statement? But we have already used that print is the output statement and input is an input statement in case of a Python. So the next is what is the use of while loop? While loop क्या है और इसे कैसे यूज किया जा सकता है? In case of a if, in case of a if, we have used this flowchart. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है. इन केस ऑफ अ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एंड इन दिस केस दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. तो इफ का यूज किया जाता है इफ आई वांट टू सिलेक्ट वन ब्रांच फ्रॉम द गिवन मल्टीपल ऑप्शन. मल्टीपल ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें से किसी एक ब्रांच को सिलेक्ट करना हो, in that case we can use this if statement, the branching statement. But while is a looping statement. Looping statement is used to repeat the statement, is used to repeat the statement. while loop का यूज करके आप किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं. लाइक अगर हम यहाँ लिखते हैं while 1 greater than 1, then print ABC. So what will happen in this case? 1 greater than 1. तो ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स. तो वाइल लूप का अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो फर्स्ट एक एक्सप्रेशन चेक करता है. इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट is going to be executed, and after that again we will go to the expression. If this condition is false, then we come out of this loop. तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें 1 greater than 1, एक्सप्रेशन क्या है? फॉल्स. तो फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हम लूप से बाहर आ गए. बट इफ यू राइट 2 greater than 1, 2 greater than 1, तो इन दिस केस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर से हम एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए आ जाएंगे. तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम फिर से इस एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए आ गए और एक्सप्रेशन क्या है? अगेन 2 ग्रेटर देन 2. फिर से ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज ये एक्सप्रेशन कभी भी फॉल्स होने नहीं जा रहा है. तो while using the for loop आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन देना होता है. लाइक सपोज यू वांट टू प्रिंट 1 2 3 4 एंड 5. ये नंबर्स आपको प्रिंट करना है. तो इन दिस केस आई वांट माय लूप टू बी रिपीटेड 5 टाइम्स. so in that case we can take a counter variable. we can take a counter variable. c की वैल्यू 1 है. while c लेस देन इक्वल टू 5. सी की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और जब तक ये 5 से लेस है प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी. तो फर्स्ट टाइम 1 है, 1 को हमने प्रिंट कर दिया. फिर से एक्सप्रेशन के पास गए, सी की वैल्यू अभी भी 1 है, 1 लेस देन 5 है, फिर 1 प्रिंट हो गया.
फिर से 1 प्रिंट हो गया और ये लूप चलता रहेगा। इट मीन्स 1 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर पे जाना होगा। सो फॉर दैट वी कैन राइट c इक्वल टू c प्लस 1। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने c काउंटर वेरिएबल को 1 कर लिया और फिर हम चेक कर रहे हैं कि ये लूप जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक रिपीट होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन कब तक ट्रू होगा? जब तक c की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। एंड यहाँ पर हम c की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और c की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर रहे हैं। तो आफ्टर प्रिंटिंग द 1 वी हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ c बाय 1। और फिर हम चेक कर रहे हैं कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो 2 भी प्रिंट हो गया और इसकी वैल्यू अब 3 हो जाएगी। 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, 3 प्रिंट हो गया। अब c की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, 4 प्रिंट हो गया। अब c की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 लेस देन तो नहीं है, बट दिस इज अगेन इक्वल टू द 5। So in that case, again this is true. So 5 is printed here and finally c की वैल्यू 6 हो गई। And 6 is neither less than nor equal to 6. So in this case, this expression will become false. और false के केस में ये जैसे ही false हुआ ये लूप से बाहर। तो टिल द एक्सप्रेशन इज ट्रू हम इस लूप के अंदर ही रिपीट कर रहे हैं टिल द एक्सप्रेशन इज ट्रू। और जैसे ही कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ हम इस लूप से बाहर निकल गए। तो दिस इज द flowchart that is followed by the while loop. Now let me see some more example. ये हमारे पास c इक्वल टू 1 है एंड इन दिस केस while c लेस देन इक्वल टू 5 print this c and increment the value of c by 1. So in this case 1 2 3 4 5 is now printed here. बट अगर हमें 10 तक प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 5 10 लिखना होगा। So in this case this will print the numbers starting from 1 and go up to the 10. तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। बट अगर हमें यहाँ पे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो क्या चेंज करना होगा? अगर ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो क्या चेंज करना होगा? इस केस में अगर केवल ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, करंटली 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं, हम चाहते हैं 1 से लेकर 10 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं केवल वो प्रिंट हो, तो हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा? ओके, सो इस केस में 1 प्रिंट करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 जनरेट होना चाहिए। सो इन दिस केस हम c इक्वल टू c प्लस 2 कर सकते हैं। तो c प्लस 2 करने से 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा वो क्या होगा? 3। और 3 के बाद क्या जनरेट होगा? 5। और 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अकॉर्डिंगली जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। 1 3 5 7 एंड 9। सिमिलरली अगर हमें इवन नंबर जनरेट करना है तो कैसे जनरेट होगा? क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? इवन नंबर जनरेट करने के लिए प्रोग्राम में क्या चाहिए? ट्वाइस ऑफ सी कर दें।
2 6 ट्वाइस ऑफ सी प्रिंट अगर हम करते हैं तो 2 के बाद 6 फिर 10 आ जाएगा। देखिए 1 से शुरू हो रहा है तो 1 में 2 ऐड किया तो 3 है, 3 में 2 ऐड किया तो 5 है। बट अगर हमें इवन नंबर प्रिंट करना है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 देन 4 देन 6 देन 8 देन 10। तो जिस टाइप के भी नंबर जनरेट करना है उसके बेस पर आपका स्टार्टिंग नंबर और इंक्रीमेंट वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। So in this case, we are able to print the 2, 4, 6, 8 and 10. But in this case, अगर हमें प्रिंट करना है now I want to print this data 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 ये नंबर प्रिंट करना है। तो ये प्रिंट करने के लिए व्हाइल लूप में क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? तो वी हैव 3 डिफरेंट ब्लैंक्स। तो अब बताइए फर्स्ट केस में क्या लिखना होगा? C is equals to 5 5 while में रहेगा सर while C is less than is equals to 30 लास्ट वाला भी रह गया है। इंक्रीमेंट करेंगे इसमें सर 5 का I plus is equals to 5 C प्लस 5 ना। हाँ यस सर तो जब भी नंबर प्रिंट करना है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द एंड वैल्यू एंड what is the difference between the consecutive numbers? So this is the step value. So this star is given at this position. जो भी एंड है वो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है और जो भी स्टेप वैल्यू है वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। So just looking at the sequence number that is printed here, you can write this while loop. Now, can you tell me what will be the statement if I want to print this number 30, 25, 20, 15, 10 and 5. इस केस में बताइए क्या होगा? सर C is equals to 30 लेंगे एंड while में अगर किसी और के पास भी सॉल्यूशन है तो आप लोग बता सकते हैं। C is sir, C greater than is equal to 5. C greater than equal to 5 और यहाँ पे C is equal to C minus 5. C minus 5। Sir, ओके, तो ये स्टार्ट वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है। तो दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द एंड वैल्यू
and the difference between the two number is -5. सो अगर पॉजिटिव साइड में डायरेक्शन जा रहा है, इफ द स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव, तो उस केस में हम लेस देन इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखते हैं, और अगर स्टेप हमारा नेगेटिव है तो ऐसे केसेस में हम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेप वैल्यू, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. तो अगर स्टेप पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू होगा, और अगर स्टेप नेगेटिव है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सप्रेशन हमें लेना होगा. सो वी हैव दिस नंबर. ये नंबर कैसे जनरेट होगा ये हमने देखा अभी. व्हाइल लूप का यूज करके इस नंबर को प्रिंट किया जा सकता है. And now I want to print the sum of natural numbers, first 5 natural numbers. इन नंबर्स का अकॉर्डिंगली हमें सम करना है. तो ऐसे केसेस में जो नंबर्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, इन नंबर्स को हमें सम करना होगा. इन दैट केस वी कैन टेक वन एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट इज सम, and c equal to 1, while c less than equal to 5. एंड इन दिस केस नंबर जनरेट करने के लिए तो 1 से लेकर 5 तक हमें जाना है, और नंबर का जो इंक्रीमेंट होगा वो c इक्वल टू c प्लस 1 होगा. तो दिस 3 स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर. तो अब जो नंबर जनरेट हो रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यही प्रिंट स्टेटमेंट है जो 1 2 3 4 और 5 नंबर्स को जनरेट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है. तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द नंबर, वी कैन accumulate this variable into the sum. हम सम में इस c के डाटा को ऐड कर देंगे. तो फाइनली जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, इट मींस 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट आई वांट टू प्रिंट द सम. तो एट दिस पॉइंट यू कैन राइट प्रिंट सम इक्वल टू दिस s. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और सारे नंबर 1 से लेकर 5 तक ऐड हो चुके हैं, एट दैट पॉइंट वी कैन प्रिंट द सम हियर. लेट मी सी दिस प्रोग्राम. So in this case we have this c1 less than equal to 5. Instead of printing the number, we can calculate sum equal to sum plus the c. और सम स्टार्टिंग में हमारा 0 होगा. तो यहाँ पर हमारा काउंटर वेरिएबल 1 से लेकर 5 तक अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, और जो भी वैल्यू ये जनरेट करेगा उसे हमने सम वेरिएबल में ऐड कर दिया. तो इन दिस केस वी गेट द 15, क्योंकि 1 2 3 4 5 को अगर ऐड किया भी जाए तो उसका सम 15 होता है. एंड नाउ instead of a fixed number, now I want to calculate the sum of n natural number. In that case, enter number. और अब हमें 1 से लेकर के n तक मूव करना है. सो अकॉर्डिंगली इंस्टेड ऑफ 5 वी कैन रिप्लेस इट बाय n. तो अब हमारा काउंटर वेरिएबल 1 से लेकर n तक अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, और जितने भी नंबर्स हैं वो 1 बाय 1 एस में ऐड हो जाएंगे, एंड वी विल गेट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. So if I write 5, we get the sum of 5 natural number. If I write 10 here, so I will get the
सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर हम इस प्रिंट को जस्ट वाइल लूप के यहाँ पे बाकी के जो स्टेटमेंट है इसके सेम स्ट्रेट लिखें तो क्या इम्पैक्ट होगा प्रोग्राम में? तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट इंडेंट कर दिया है बाकी के स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट, तो ये अब प्रिंट इस वाइल लूप का बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जितनी बार भी ये स्टेटमेंट रिपीट होंगे उतनी बार ये सम स्टेटमेंट भी रिपीट होगा। तो हर नंबर के लिए यहाँ पे सम डिस्प्ले हो रहा है, बट आई वांट दिस स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द लूप इज कंप्लीटेड। तो जब लूप कंप्लीट हो जाए तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसे केसेस में हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को वाइल लूप के जस्ट नीचे मूव कर देंगे so that this will be executed, this is going to be executed when this while loop is exhausted। जब आपका while loop false हो जाएगा तब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। So this is the difference between the while loop if it is in the body part and if it is not in the body part. But in case of a Python, we have one more statement. अगर हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए when the while loop is complete, in that case we have the else statement also here। हम यहाँ पे else statement की भी हेल्प ले सकते हैं। so this else statement represent that when the loop is complete, when the loop is complete means when the expression is become false, in that case this else statement is going to be executed। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इज 55 और ये सम स्टेटमेंट बार बार रिपीट नहीं हुआ और ये कब एग्जीक्यूट हुआ? जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। तो दिस इज द यूज ऑफ एल्स इन केस ऑफ अ व्हाइल लूप। एल्स स्टेटमेंट व्हाइल के साथ केवल पाइथन में है, बाकी किसी भी लैंग्वेज में ये कंसेप्ट अवेलेबल नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, नाउ वी हैव दिस लिस्ट। हमारे पास ये लिस्ट है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में हमारे पास कितने आइटम्स हैं? 5। सो इन दिस केस वी हैव 5 आइटम्स। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस आइटम? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये इंडेक्स नंबर हमारे पास हैं। अब हम चाहते हैं इन आइटम्स को वन बाय वन एक्सेस करना, तो हाउ इट कैन बी एक्सेस? तो इन दैट केस यू कैन यूज द लूप c इक्वल टू 1 और 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है तो c इज इक्वल टू 0 while c less than equal to 4, print the a and within this counter variable। तो a हमारा लिस्ट का नाम है। इस लिस्ट में c नंबर पोजीशन पे जो डाटा है वो हम प्रिंट करना चाहते हैं। इफ दिस इज प्रिंटेड देन गो टू द नेक्स्ट आइटम। और सिमिलरली काउंटर वेरिएबल आपका 0 से लेकर 4 तक रिपीट होता रहेगा एंड फाइनली यू आर एबल टू रिट्रीव ऑल द डाटा आइटम्स अवेलेबल इन द लिस्ट। तो लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो वन बाय वन यहाँ पर एक्सेस हो जा रहे हैं। तो in this case we are just accessing the 5 items, but अगर आपको इन आइटम्स में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो भी कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसे एक्सेस करके देखते हैं एक्सेस करने का प्रोग्राम हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है and in this case c equal to 0 while c less than equal to 4, print a c equal to c plus 1।
अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या लिस्ट के सारे आइटम वन बाय वन प्रिंट हो रहे हैं या नहीं. So in this case, we are able to retrieve all the items of the list one by one. But in this case, अगर हमें लिस्ट के आइटम्स में मॉडिफिकेशन करना है, लाइक आई वांट टू ऐड 5 टू ईच ऑफ द आइटम, अगर मुझे इस लिस्ट के सभी आइटम में 5 ऐड करना है तो इस प्रोग्राम में क्या चेंज करना होगा. अगर इस लिस्ट में सभी आइटम में 5 ऐड करना है तो क्या चेंज करना होगा. कैसे चेंज कर सकते हैं लिस्ट के आइटम्स में. लिस्ट म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है. सर म्यूटेबल है. म्यूटेबल है तो लिस्ट में तो मॉडिफिकेशन हो सकता है. जी सर. तो क्या करें, ऐसे हो जाएगा. ये सर हो जाएगा. मॉडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर हम लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं. लिस्ट में हमें देखो सारे आइटम में 5 ऐड, सारे आइटम्स में 5 ऐड हो गया. अब नेक्स्ट है, ये 10 है, ये 21 है, ये 30 है, ये 41 है, ये 50 है, 53. In this case, now I want to count how many odd numbers are there. इसमें हमें काउंट करना है कितने ऑड नंबर्स हैं. कैसे काउंट होगा. ऑड नंबर्स काउंट करना है. कैसे काउंट होगा इस केस में. सर जो इवन वाला फार्मूला है उसको यूज कर सकते हैं. क्या है फॉर्मूला. सी मॉड 2 डबल इक्वल 0. मॉड 2 डबल इक्वल 0. डबल इक्वल 0. फिर हमें देखिए काउंट क्या करना है. जो नंबर्स है ना 21, 41, 53, ये नंबर्स ऑड है ना, हमें ये काउंट करना है. और सी में क्या है, इंडेक्स नंबर. कोई सॉल्यूशन किसी के पास. सर सी की जगह पे ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0. सी की जगह ए कर दें. ए स्क्वायर ब्रैकेट में बोले क्या लिखें. 0. बट सर सिर्फ ये एक ही का चेक करेगा. कोई और किसी के पास सॉल्यूशन है. अभी के पास सॉल्यूशन नहीं है तो कोई और हो जिसके पास सॉल्यूशन हो तो बता सकते हैं. ए सी, सी में 0 1 2 3 है तो इस आइटम को हम चेक करेंगे उनसे. और अगर ये 1 आ रहा है, इफ दिस इज द 1, in that case we can increment the odd counter by 1. सो सी की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, सो 0 नंबर पोजीशन पे जो आइटम है
कौन सा आइटम है 0 नंबर पोजीशन पे? 10। तो क्या 10 ऑड है? अगर ऑड होगा तो ऑड का काउंटर वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑड इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि नंबर ऑड नहीं है, तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे। एंड फाइनली वी कैन प्रिंट count of odd numbers in this. तो टोटल 3 ऑड नंबर्स हमारे पास यहाँ है। अब देखिए इस केस में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ये ए है, ये 10 है, 21 है, 30 है, 41 है और 53 है। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4, ये कैसे हम जनरेट कर रहे हैं? बाय यूजिंग द सी। तो सी की वैल्यू 0 से लेकर स्टार्ट हो रही है और ये लास्ट वेरिएबल तक अकॉर्डिंगली मूव करना है। तो सी 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा। तो इन दिस केस सी इक्वल टू सी प्लस 1, ये प्रोसेस तो फॉलो होगा, ओनली देन वी आर एबल टू एक्सेस द आइटम। अब सी नंबर पोजीशन, फर्स्ट सी नंबर पोजीशन क्या है? 0। तो 0 नंबर पोजीशन का डाटा कैसे एक्सेस हो रहा है? ए सी। तो सी की करंट वैल्यू 0 है, तो 0 नंबर पोजीशन पे कौन सा आइटम है? इसको हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। इफ परसेंटेज 2 इक्वल टू 1, अगर ये ऑड है तो, लेकिन इस केस में तो ऑड है नहीं, ऑड नहीं है, तो ऑड की वैल्यू जो है वो 0 का 0 ही रह गया इस केस में। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब 1 नंबर पोजीशन पे कौन सा डाटा है? 21। तो 21 परसेंटेज टू रिमाइंडर 1 आ रहा है, सो इन दिस केस दिस इज एन ऑड नंबर। तो अकॉर्डिंगली इन दिस केस ऑड इक्वल टू ऑड प्लस 1। तो जब भी हमें ऑड नंबर मिलेगा, हम ऑड काउंटर की वेरिएबल को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन और एट दिस पोजीशन, इन 3 पोजीशन पर हमें ऑड नंबर्स मिला है। अकॉर्डिंगली ऑड नंबर के पॉइंटर्स को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। लेकिन सी तो हर बार इंक्रीज होना है, दैट्स वाई सी और ये वेरिएबल एक ही लेवल पर स्पेसिफाइड है। और जब लूप फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स कब होगा? जब सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, मीन्स सारे नंबर्स यहाँ पर चेक हो चुके हैं। एट दैट पॉइंट वी कैन प्रिंट द काउंट ऑफ ऑड एज ऑड काउंटर। हम यहाँ पर ऑड की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट इज, ये फिर से देखिए ए है और अब की बार ये 10 20 30 40 और 50 है। अब इस केस में बताइए, हमें वैल्यूज को इंक्रीज करना है 5 से, कैसे इंक्रीज होगा? सर सेम वैसे ही ए सी कर देंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही कर देंगे तो हो जाएंगे, है ना? ये सर ए सी इज इक्वल्स टू +5 करते चले जाएंगे। अच्छा, अभी कर दे रहे हैं। जैसे हमने उसमें किया सेम वैसे ही हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ऐसा अभय कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अभय कह, बट यहाँ पे एरर आ, तो बताइए क्या रीजन है एरर का? टपल है इम्यूटेबल। हाँ, जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते। तो होगा कैसे मॉडिफाई? तो कन्वर्ट कर देंगे उसको टपल से लिस्ट में। हाँ, ये एक मेथड हो सकता है कि हम
टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दें और अब हम चेंज कर दें, चेंज हो गया इसके अंदर। और सर लास्ट में अगर जो फिर से टपल में चाहिए तो फिर लास्ट में बी को फिर से चेंज कर सकते हैं। ये एक मेथड है कि हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड फिर से उसको टपल में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ये एक लास्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसमें हमारे पास और भी डिफरेंट मेथड होते हैं और आने वाले सेशंस में हम देखेंगे, बट दिस इज क्लियर दैट टपल को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। टपल में अगर मॉडिफिकेशन करना है तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या एक नया टपल क्रिएट किया जा सकता है। अब इस केस में हम ये सारे आइटम्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या रिजल्ट आएगा? 10, 20, 30, 40, 50 या कुछ और? इस केस में क्या प्रिंट होगा? रिजल्ट्स प्रिंट हो जाएंगे एज इट इज 10, 20, 30, 40, 50। ये सर, और कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, खाली इंडेक्स नंबर चेंज होगा। बिल्कुल, तो डाटा एज इट इज प्रिंट हो जाए। बिल्कुल सही अभय कह रहे हैं, लेकिन वो सही है कि नहीं वो अब हम चेक करते हैं। फिर एरर आ गया। अब इस एरर का क्या रीजन है? अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट हो जा रहा है। यहाँ पर अगर पैरेंथेसिस है तो भी प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ कर्ली ब्रैकेट है तो प्रिंट नहीं हो रहा है। क्या रीजन है? सेट्स में शायद इंडेक्स नहीं होते हैं इसमें। बिल्कुल सही, सेट्स में सबस्क्रिप्ट्स नहीं होते, यानी कि सेट्स को आप while लूप का यूज करके प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ओके, so I hope how we can use the while loop to access the element of a list and a tuple, and how can we generate a different sequence of number is clear to all of you. अगर किसी का कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं, बट अब हम